नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी, आपने जो कुछ भी आज प्रेस वार्ता में कहा, क्या कुछ मुद्दा था? देखिए, अभी बिहार से जो राज्य अलग हुआ, झारखंड, बनिस्पत बिहार के छोटा भी है वो राज्य, और उस राज्य में जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति, जनजाति, इसको जो आरक्षण दिया गया है, इसमें हम देख रहे हैं तो बिहार की तुलना में 17% ज़्यादा आरक्षण झारखंड ने दिया है। तो इस विषय पर ये समझने की ज़रूरत है कि जबकि बिहार में अगर आप देख रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जो भी वर्ग है, सबकी जनसंख्या बनिस्पत झारखंड से ज़्यादा है और जनसंख्या बिहार में ज़्यादा है और आरक्षण झारखंड में ज़्यादा हो गया। तो ये जो बात है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और ये सरकार जो सामाजिक न्याय की बात करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, तो ये कैसा न्याय के साथ विकास है, ये कैसा सामाजिक न्याय है? मेरा ये हम लोगों का मांग है कि जितना झारखंड में 17% आरक्षण बढ़ाया गया है, कम से कम उतना ही आरक्षण बिहार को मिलना चाहिए। बिहार के अति पिछड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति को मिलना चाहिए। यदि 17% आरक्षण कम से कम अगर बिहार को बढ़ता है तो सभी वर्ग को इसका लाभ होगा। जैसे अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, ये 17% में यदि थोड़ा भी हिस्सा मिलेगा तो सबको इसका लाभ होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यदि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्र छात्राएं जो भी परीक्षा में यदि सामान्य श्रेणी के बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उतना अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें इस कोटा में डाल दिया जाता है, आरक्षण के कोटा में डाल दिया जाता है। तो ये जान ले, मेरा ये कहना है कि आरक्षण का कोटा मिनिमम लिमिट होता है कि कम से कम उतने लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उतने लोगों को आरक्षित सीट मिलना चाहिए। बिहार में जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तमाम नेता यही चर्चा करते हैं, लेकिन आप जिस लड़ाई को लेकर के आगे लड़ना चाहते हैं, क्या लगता है कि आगे चलकर के बिहार की राजनीति में आप भी कुछ अपना सक्रिय भूमिका निभाएंगे क्या? देखिए, जो जनता की मांग है, जो ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति की जो ये मांग है, इस मांग को हम रखते हैं। मेरा ये कहना है कि यदि इस मांग को सरकार नहीं मानती है तो इसका मतलब ये है सामाजिक न्याय और विकास के साथ न्याय का जो जनता को आश्वासन है वो झूठा है। हमने आम जनता पार्टी राष्ट्र ने सवर्ण समाज को भी 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा का घेराव किया था। ये आप जान लें, संसद भवन का घेराव किया था आम जनता पार्टी राष्ट्र ने दिल्ली जा कर के। तो उसके 10 दिन के अंदर सवर्ण समाज को भी, जो गरीब सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस विषय को मैं कह रहा था, कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं और जनरल के बराबर नंबर अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें क्यों कोटा में डाल दिया जाता है? ये क्या आरक्षण मिनिमम लिमिट है? आरक्षण मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आपको मैक्सिमम इतने ही लोग उसमें जाएंगे। यदि आप मैक्सिमम लिमिट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इधर जो शेष अभी 40% बचा हुआ है वो सामान्य वर्ग को ही आरक्षित हो जाता है। उसके जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आगे किस तरह से इसको नहीं, इस लड़ाई को हम लोगों का 24 दिसंबर को जो एक सम्मेलन होने जा रहा है पटना में, मिलर स्कूल में, उसमें हम लोग, इसमें पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं, उसमें इस मुद्दे को हम लोग सड़क पर कैसे इसकी लड़ाई लड़ेंगे उस पर विचार किया जाएगा और उस दिन निर्णय होगा कि हम लोग कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़क पर भी उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को मानना होगा इस बात को। यदि सरकार नहीं मानेगी तो पिछड़ों, अति पिछड़ों का जो ये आंदोलन होगा, ये सरकार को, इसका वोट बैंक का भी सरकार का जो समझ रही है कि ये वोट बैंक मेरा है, ये वोट बैंक भी सरकार का नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था विद्यापति चंद्रवंशी का। साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि आरक्षण को लेकर हम लोग सड़क पर भी उतरेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।